जो चुपके से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से। क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से फुहार। ऐसी साजिश कर रही है बारिश, पूरी हो रही है अधूरी ख्वाहिश। कैसे? तुमने जो किया उसके बाद क्या लगता है कैसा हूँगा मैं? वो भाई वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो चला गया और उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा वक्त लग गया। 3 महीने। और तू श्रेया? अनुज, सबके सामने नहीं। कहीं और कहा जाए? इस घर में प्राइवेट में बात करने के लिए कोई जगह है? गौरवी, अंदर चल बेटा। बाहर टहल के आता हूँ। वो क्या है, सवेरे 2-3 चाय पी ली ना तो गैस हो गया है, लेकिन पता नहीं चला ना किसी को। मेरा पहले से वातावरण अच्छा रहे इसलिए मैं अब क्या लेना है? जो किया वो काफी नहीं? भाई मैंने वो वापस से नहीं किया। सब कुछ छीन के लिया और फिर भी कह रहे हो कि जानबूझ के नहीं किया। कम से कम जो किया है उसके लिए जिम्मेदारी तो उठाओ। जी, मैंने आपसे कुछ छीना नहीं है, मैंने सिर्फ शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, ओके? क्योंकि आप अपने सिली इमोशन से जाकर यू वुड गिव इट ऑल टू द फैमिली, और मुझे वो नहीं चाहिए। और ये धोखा नहीं है। धोखा नहीं है भाई, ये प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है। मैं मेहता डायमंड्स का फेस हूँ और मैं मेहता डायमंड्स को चला रहा हूँ और चलाऊंगा। सो द शेयर शुड बी ऑन माय नेम। जब तुम चलना सीख रहे थे ना, तब मैंने इस धंधे को खड़ा किया और फिर भी अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया। और इस धंधे को ज्वाइन करते ही तू कह रहा है कि ये शेयर तेरे हैं। इसके लिए मैं फिर भी तुम्हें एक बार माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारी वजह से गौरवी जेल में गई थी, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चिल्ला भाई, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? जेल से बाहर आ गई ना, और आप उनकी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं ना, उसके लिए हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉम यहाँ नहीं रहेंगी, और अगर आप अपनी पुरानी लाइफ मिस कर रहे हैं, प्लीज आप मेरे साथ मेरे कार्टर रोड वाले बंगलों में आकर रह सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम आपसे नहीं है, इनके साथ है, ओके? क्योंकि वो आपको यूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन भाई। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें लात मारकर इस घर से बाहर निकाल लेता। इज्जत कमानी नहीं सीखी है तो कम से कम देने की तमीज तो रखो। किसी को नहीं जाना है तुम्हारे साथ, ना मुझे ना मालकिन को। भाई, शी इज माई मदर टू, ओके? और वो इस मैच बॉक्स जैसे घर में नहीं रहने वाली है। तुम माँ को अकेले छोड़ के चले गए थे ना, तब इस मैच बॉक्स वाले घर ने हमें पनाह दी थी। इस घर के लोगों ने माँ को बड़ी इज्जत से यहाँ रखा था, तो मैच बॉक्स वाला घर मत बोलो। तो उतने दिनों के सर्विस के पैसे दे देंगे इन्हें, इट्स नो बिग डील। चिल मोटा भाई। माँ यहाँ कैसे रहेगी? आई मीन स्टेयर्स चढ़ने उतरने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी, और उनकी ट्रीटमेंट सेंटर कितने दूर है। बस, दूर और पास का मतलब तुम दोनों तो मुझे ना ही समझाओ तो अच्छा है। मैं अनुज के साथ यही रहूंगी। मॉम, ये जगह बहुत छोटी है। श्रेया, जगह छोटी या बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, नियत से पड़ता है। तुम्हारी वजह से अनुज की आज ये हालत है, तो तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। सुन लिया उनका फैसला। अब और कुछ नहीं कहना हो तो। डिस्गस्टिंग, हमारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। इट्स नॉट हिज फॉल्ट। घर की साइज देखिए, यहाँ पे विस्पर भी करेंगे ना, पड़ोसी सुन लेंगे, राइट? सो लेट्स गो। अगर मैं बोलूंगी कि मत सोचो इतना, तो रोक पाओगे खुद को? कोई जानबूझ के तो अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करता। ये दोनों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, अपने हाथों से दोनों को पढ़ा है। भूल कैसे सकते वो लोग? कितना आसान था ऋषि के लिए। रिश्तों का कोई जिक्र ही नहीं है, बस पैसों की बात करके चला गया। जाने दो ना,
सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। सोच अच्छी क्यों नहीं हो सकती किसी की? एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम ही तो यही है कि आप मेरी बात करते ही नहीं है। ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, वो क्या है ना कि स्माइल बहुत अच्छी है आपकी, वो वापस लाने की कोशिश कर रही थी। लोग कहते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरा ख्याल है कि एक मुस्कुराते हुए आदमी के पीछे भी कुछ ऐसा ही है। वैसे स्माइल तो आपकी भी बहुत अच्छी है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्यों? ऐसे क्यों कह रही है आप? इन चारों की एक साथ शादी का फैसला मेरा था, और आज देखिए मेरे उस एक गलत फैसले की वजह से इनकी खुशियां बर्बाद हो गई। आप ऐसा मत सोचिए। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सिर्फ भला सोचते हैं, फिर आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये उनकी किस्मत। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। मेहता डायमंड ज्वाइन करने के बाद तो सोचा भी नहीं था कि इन सर्टिफिकेट्स की दोबारा जरूरत पड़ेगी। कितने प्यारे दिन थे ना वो। अच्छा, कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना, तो मुझे बताओ तुम खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। I mean, एक ट्रायल करते हैं, ठीक है? हाँ, तो मिस्टर मेहता, आपने मेहता डायमंड्स को एक एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। टेल अस मोर अबाउट। इन शॉर्ट में बोलूं तो नहीं, इन शॉर्ट में बोलूं तो नहीं, बोलो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पापा ने बड़ी मेहनत के बाद एक दुकान बनाई, और फिर पापा के जाने के बाद जिम्मेदारी उन्हीं खुद ब खुद रास्ते दिखाए। फिर पापा के लॉयल एम्प्लॉयज़ के क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई क्या? मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुम वो लेने गए थे और तुम उसकी जगह कप सिरप ले आए। वो मेरा फर्स्ट टाइम था। ओ, तो अभी प्रो हो गए हो? हाँ, चैलेंज मत करना मुझे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ। तो अभी लेके आओ। अभी? हाँ, मतलब अभी तो कहाँ, लेकिन यहाँ? अरे वो सब तो बात की बाद में देखेंगे ना, तुम लेके तो आओ। अच्छा, हाँ, लेके आऊँ? हाँ। देखो तुम मेरे अंदर के शेर को जगा रही हो। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे अंदर का शेर तो बहुत खतरनाक है, राइट? वो तो अच्छा हुआ उस रात को वो टैक्सी वाले ने मदद कर दी, नहीं तो पूरी रात एक दूसरे को कप सिरप पिलाते बैठते। तुम मेरी कुछ ज्यादा ही खिंचाई कर रही हो ना? नहीं, मैं खिंचाई नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अभी चलो अपने अंदर के शेर को जगाओ और बाहर जाओ, देखो कोई टैक्सी वाला खड़ा हो। मैं केमिस्ट के पास जाता हूँ और किलो के भाव से लेके अरे मजाक कर रही थी मैं। चलो अभी थोड़ा वॉक करते हैं। हाँ, तुम मेहता डायमंड्स के एम्प्लॉयज के बारे में बता रहे थे ना, बताओ। पापा के लॉयल एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस समझा सीख। गुड नाइट। चीयर्स। तो प्लान क्या है? As in? तुम मेरी छोटी बहन हो, and I know how your mind works. बताओ, प्लान क्या है? How sweet. सिर्फ मेरे भाई को भी पता हो सकता है कि मैं कितनी बड़ी बिच हूँ। So, प्लान ये है कि रोहित के साथ पैचअप करना है। रोहित, नाइस गाय, रिच। तुमने उसके साथ ब्रेकअप किया? Like, why would you do that? क्योंकि उसको शादी करनी थी। बताओ, यार ठीक से हुआ नहीं है, उसको शादी करनी है। I mean, डम था इसलिए डम कर दिया। What? तुमने एक रिच गाय को डम किया क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है? एक्चुअली मोटा भाई को मैंने ये कहा कि उसने मुझे डम किया, बट उसने मुझे किसी के साथ बात करते हुए देख लिया था। तो बात करने पे इतना गुस्सा हो गया? Exactly. I mean, मैंने उससे कहा कि रोहित 11 बजे सो जाता है, फिर उसके बाद मिलते हैं। पकड़ी गई। But you know what, इस बात को it's been very long. You know what, I should actually check इस वक्त रोहित क्या कर रहा होगा। What the fuck? These fucking losers! I mean, जो हम सोचते हैं, जहाँ हम जाते हैं, हमसे पहले वो पहुंच जाते हैं। ये लोग कौन? रोहित engaged to ask me. Oh my god.
रश्मि, oh my, गौरवी की बहन, right? Yes. ये रोहित का टेस्ट is so awful. Excuse me? I mean, awful है, था नहीं. पूरी दुनिया में उसे ये क्रैक लड़की मिली थी. Technically श्रेया, तुम क्रैक हो. What do you mean? क्योंकि तुमने एक रिच लड़के को छोड़कर एक चौल वाले लड़के के साथ शादी कर ली. I mean, where is the smartness, श्रेया? What I don't understand कि हमारी फैमिली के साथ क्या हो गया है? They just keep downgrading themselves. What? No. Not Rohit and Asmi. I mean, वो किसी मिस इंडिया को भी डेट कर लेता. I would have been okay with it. Not Asmi, यार. मैं ये होने नहीं दूंगी. I'm not gonna let this happen. Of course. Yes. Yes, of course. I mean, that's not a problem. So I've done BA LLB and post that have worked at Mehta Diamonds. Sure. I've done. Sure. I'll be waiting. Thank you. क्या हुआ? ध्यान भटक गया? नहीं तो? ये बटन कैसे बांधे आपने ऊपर नीचे? क्या हुआ? ध्यान भटक गया? पहले कितने शरीफ टाइप के हुआ करते थे आप, इतने बेशरम कैसे हो गए? पता नहीं। पता नहीं। कुछ खास हो जाती है क्या ये खामोशियाँ कुछ कहना चाहती है आपका नाम क्या है? अनुज मेहता। पहले कहीं जॉब करते थे आप? जी, डायमंड मार्केट में। कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर 10 साल का है। बस हमारे पास तो इससे ज्यादा हो जाएगा। कैसी साजिशें कर रही है बारिशें पूरी हो रही है अधूरी ख्वाहिशें कैसी साजिशें कर रही है बारिशें पूरी हो रही है अधूरी ख्वाहिशें। क्या हुआ? सब ठीक? थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तुम्हें और माँ को जल्दी घर वापस ले जाना है। इसे अपना घर नहीं मानते? मेरी बहन का ससुराल है, मेरी पत्नी का महका है। मतलब तुम जानती हो मुझे मतलब ठीक नहीं लग रहा है 1-2 दिन, बट इतना लंबा समय अच्छा नहीं लगता है। जाने दो ना, इतना मत सोचो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हेलो, यस,
ओके। अनुज मुझे जॉब मिल गई। What are you saying? हाँ? रुको मैं जल्दी जाके अंदर सबको बता के आती हूँ, ठीक है? ताई, congratulations. I'm so happy for you. ये तो अच्छा हुआ पापा ने हमारी सुन ली। हाँ, जैसे पापा पूरी दुनिया को भूल के हमारी बातें सुनने के लिए कान इस तरफ करके बैठे। बड़े आइक, सवेरे काम पे जाने से पहले मेरे लिए चाय बना के जाना। हाँ, नहीं तो ऐसा मंत्र मारूंगा ना बेटे कि मन ही नहीं लगेगा ऑफिस के काम में। तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? नहीं यार, मतलब मैं घर पे बैठा रहूंगा और गौरवी काम पे जाएगी, मतलब यू नो। अभी तू कौन से एरा में रह रहा है? ये आज के तारीख में हक और फर्ज एक ही चीज है, इट्स द सेम थिंग। अभी देख, जीनिया का बेकरी अच्छा चल रहा है ना, मस्त चल रहा है ना। मेरा शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, बट हम खुशी से अपना बैलेंस ढूंढ लेते हैं। तेरा भी नौकरी लग जाएगा। हाँ यार, लेकिन तब तक मतलब खटक रहा है। अनुज, आई कांट बिलीव कि तुम आज भी यही सोचते हो। अरे यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वाइफ। और आजकल लड़कियों का जमाना आया, मेरा बस चले ना तो मैं सौरभ का काम वाम छुड़वाकर उसे घर संभालने को बोलूं और मैं फुल टाइम बेकरी संभालूं। ये अच्छा आइडिया है। इसमें मेरा ईगो भी बीच में नहीं आएगा और पूरा दिन सोने को भी मिलेगा। आई एम रेडी टू बिकम हाउस हस्बैंड। ये आदमी गधेड़ा का गधेड़ा ही रहेगा। अरे मेरे बैग दो यार, तुम लोग दोनों फाइट कंटिन्यू रखो, मुझे जाना है, इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक। तो आज तक क्या किया है आपने? To cut a long story short, sir, after father passed away, I handled business very well, and in school my maths very good, always over 90%. आपका एक्सपीरियंस काफी है, बट अप्रोच बहुत पुरानी है। नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। Thank you. Same old fears of a vulnerable man. वाइफ जॉब पर जाएगी और मैं ससुराल में विदाउट जॉब। गौरवी को जॉब मिली इसकी तकलीफ नहीं थी, मुझे नहीं मिल रही थी इस बात की तकलीफ थी। नहीं जानता था कि अब जो मिलने वाला है वो शायद वो तीसरा इंसान है जो मेरी और गौरवी की जिंदगी बदल देगा। सर अभी वो ऊपर। जी। हाय, आई एम राकेश, कंसल्टेंट हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मेरा खुद का बिजनेस भी है जिसके लिए आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट। जैसे डायमंड्स की परख। अब परख तो फुल है सर। ग्रेट, मैं आपको प्रॉफिट का शेयर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको गुजरात काफी ट्रैवल करना होगा। फैमिली के साथ वक्त नहीं मिल पाएगा आपको। ट्रैवल सर, मतलब क्या है कि वाइफ और मेरी माँ वो कुछ अभी पर्सनल रीजन है, तो अभी मैं अगर घर पे नहीं रहूँगा तो वो मतलब मेरा होना ज़रूरी है इस वक्त वहाँ पे। लेकिन आपकी ऑफ़र बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। चलिए कोई नहीं, गुड लक, मिलते रहना। थैंक यू। क्या हुआ है दीप्ति? Are you okay? नो अनिकेत, आई एम नॉट ओके। कुछ ही दिनों में हम दोनों इतने क्लोज आ गए। अब बस तुम अपनी फैमिली को बता दो कि हम दोनों साथ में। अनाउंस ऑफिशियली दैट वी आर डेटिंग, प्लीज। कैसी बातें कर रही हो यार? दीप्ति, आई लाइक यू, वी आर गुड फ्रेंड्स, बट डेटिंग के बारे में मैंने सोचा भी नहीं है। और उसका रीजन तुम्हें पता है, यू नो अबाउट श्रेया यार, यू नो एवरीथिंग। बेटा, अनुज जी कहाँ जा रहे हैं? आई इंटरव्यू है, चले। हाँ, मिलते हैं। पापा की कृपा से गौरवी की नौकरी तो ठीक ही जा रही है। वैसे कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए नौकरी को, 20 ही दिन तो हुए हैं। लेकिन देखना, पापा सब सही कर देगा। अब बस अनुज जी की नौकरी लगने की खुशखबरी आ जाए ना तो सोने पे सुहागा। वैसे तो मैंने बोल के रखा था कि जो अस्मी के नाम 15% प्रॉफिट की फिक्स डिपॉजिट कर दी है ना, उसे तोड़ दो, लेकिन अनुज जी ने साफ मना कर दिया। कौन से 15%? वो ही अनुज जी ने अस्मी के नाम जो 15% मेहता कंपनी का प्रॉफिट एफडी में रखा है। आई वो पैसे मेरे हैं और उससे ना मैं अपनी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ।
बस यहीं पे रोक दीजिए। अरे यहाँ पे तुम्हारी ऑफिस तो आगे है। मुझे 2 मिनट का काम है, आओ ना। भाई ये लीजिए। अरे अनुज भाई, जय श्री कृष्ण। अनुज हसमुख भाई, वो रिंग्स। जी बिल्कुल। वो सौरभ ने मुझे पहले ही बता दिया था और मैंने सोचा था कि जिस दिन सैलरी मिलेगी सबसे पहले हम दोनों की रिंग्स छुड़वाऊंगी। ये लीजिए। अनुज भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। हाँ कहिए ना प्लीज। अनुज भाई, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो क्यों ना आपका जो तजुर्बा है उसका फायदा मुझे भी हो जाए। देखिए, अगर आपका हाथ लगेगा तो मेरा धंधा भी सोने की तरह चमकने लगेगा और मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं सैलरी भी दूंगा आपको। हाँ हसमुख भाई, जरूर। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है हसमुख भाई, मतलब आपके लिए काम करना इनके लिए काम जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो घर वाली बात हो गई ना। हाँ जी हाँ जी। अब बोलिए, कब से काम पे आना है सेठ जी? अरे अनुज भाई, सेठ जी मत बोलिए, आपके लिए तो मैं हसमुख भाई ही हूँ। मैं मालकिन को फोन करके बता देता हूँ। फोन क्यों कर रहे हो? उनको जाके बताओ ना। वहाँ पे जाके उनके सामने उनके चेहरे की खुशी देखोगे इस बात पे, तुमको कितना अच्छा लगेगा। हाँ मैं जाके आता हूँ। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैं मिलता हूँ बाद में। हाँ। इस खबर की खुशी मालकिन से ज्यादा किसी को नहीं हो सकती थी। मैं यही सोचकर दौड़ा जा रहा था मालकिन के पास। मालकिन! वो तो चली गई। कहाँ? श्रेया के साथ। श्रेया आई थी और अपने कमरे में बहुत देर तक बातें करती रही और जब बाहर निकली तो पद्मिनी जी का सामान उनके साथ था। वो चली गई। हाँ मोटा भाई, कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने मॉम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो खुद आना चाहती थी। मालकिन खुद अपनी मर्जी से गई? हाँ, आप शायद उन्हें रखना चाहते थे लेकिन उनके घर वाले शायद, आई डोंट नो, शायद परेशान कर रहे होंगे मॉम को। श्रेया, मालकिन को फोन देना प्लीज। मैं बोल रही हूँ अनुज, ये सही कह रही है। मैंने इसे फोन करके बुलाया था मुझे ले जाने के लिए, पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अपने बच्चों का घर होते हुए समधियों के घर रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। देखो अनुज, समझाना मेरी ड्यूटी है और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा, पर उस वक्त पद्मिनी जी का जाना उनका प्रैक्टिकल और सही डिसीजन था। ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज थी जो आगे जाकर भी तुम दोनों के बीच आई होंगी, या शायद मिस कम्युनिकेशन या फिर ईगो, वरना इतने सुलझे हुए दो लोगों में डिवोर्स हुआ कैसे? इतना प्यार होते हुए कोई तुम दोनों के बीच आया कैसे? क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। कैसी साजिशें कर रही है बारिशें, पूरी हो रही है अधूरी ख्वाहिशें, पूरी